दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम महान चाणक्य के द्वारा लिखी हुई बुक चाणक्य नीति शास्त्र के बारे में। इससे पहले जान लेते हैं कि चाणक्य कौन थे। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अनोखे, अद्भुत, निराले और एक स्किल्ड पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने मगध देश के राजाओं का सर्वनाश करके महान राजा चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था। आचार्य चाणक्य ने ही भारतीय पॉलिटिशियन को राजनीति की शिक्षा देने के लिए अर्थशास्त्र, लघु चाणक्य, वृत्त चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथ की रचना की। आज हम उनके द्वारा लिखी चाणक्य नीति के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं चाणक्य के द्वारा लिखी हुई चाणक्य नीति के अंदर उन नीतियों को। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट औरत के साथ संबंध रखने से और दुखी लोगों के साथ संबंध रखने से एक समझदार इंसान भी दुखी हो जाता है। एक बार वर्षा से भीगते बंदर को चिड़ियों ने बोला कि तुम भी घोंसला बना लो तो तुम भी बारिश में भीगने से बच सकते हो, लेकिन बंदर ने उनकी बात को नहीं सुना, उल्टा चिड़ियों का घोंसला ही तोड़ डाला। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख इंसान को कभी भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए और दुष्ट औरत के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहते रहते विद्वान समझदार इंसान भी दुखी हो जाता है। आगे आचार्य कहते हैं कि कैरेक्टरलेस पत्नी, बुरा दोस्त, जवाब देने वाला नौकर, इन सबको छोड़ देना चाहिए। मतलब घर में रहने वाले सांप को कैसे भी हो मार देना चाहिए, नहीं तो उस इंसान को उससे खतरा बना रहता है। अर्थात नीच व्यक्ति, बुरा मित्र आपके पास बैठता है तो उससे दूर रहें। नौकर भी आपके घर के सारे रहस्य जानता है, वो भी कभी भी किसी भी टाइम आपको हानि पहुंचा सकता है और मुसीबत का कारण बन सकता है। आचार्य हमें बताते हैं कि मुसीबत के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से अधिक रक्षा अपने पत्नी की करनी चाहिए। पर जब बात अपनी रक्षा की आ जाए तो धन और पत्नी का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। मतलब दुखों में धन ही इंसान के काम आता है, पर पत्नी धन से भी बढ़कर होती है। उसकी रक्षा धन से पहले करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों से भी बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपनी रक्षा होने पर आप इन दोनों की भी रक्षा कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं जिस देश में सम्मान ना हो, जहाँ कोई कमाने का साधन ना हो, जहाँ कोई अपना रिश्तेदार ना हो, जहाँ विद्या ना हो, अर्थात जिस देश या शहर में किसी भी व्यक्ति का सम्मान ना हो, जहां व्यक्ति को काम ना मिल सके, जहां अपना कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला ना हो और जहां पर स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय ना हो, उस जगह रहने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। इस जगह को छोड़ देना ही अच्छा है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि जिस जगह पर कोई धनवान इंसान ना हो, जिस जगह या शहर में कोई विद्वान या ज्ञानी इंसान ना हो, जिस देश में कोई राजा या सरकार ना हो, जिस देश या शहर में कोई डॉक्टर ना हो और जिस जगह नदी ना बहती हो, उसको भी छोड़ दें, क्योंकि इन 5 चीज़ों की ज़रूरत भी हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में पड़ती ही रहती है। महान आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय आने पर नौकर को किसी जरूरी काम पर भेज दिया जाए तो उसकी ईमानदारी की परीक्षा होती है। बीमारी या मुसीबत आ जाने पर अपने सगे संबंधी या फिर दोस्तों की परख होती है और गरीबी आ जाने पर अपनी पत्नी की परख होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वास करने लायक लोगों पर बात कर रहे हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशु जैसे कि भालू या जानवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े सींग वाले पशुओं और हथियारों से लैस इंसान पर भी कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ना जाने कब ये लोग स्वार्थी होकर आपका नुकसान कर बैठे या आपको चोट पहुंचा बैठे। औरतों पर भी आप आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके मन में क्या विचार चल रहे हैं ये भी आज तक कोई नहीं जान सका। और राज परिवारों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग राजनीतिक विचारों से जुड़े होते हैं और कब सत्ता में आने के लिए कोई चाले चल बैठे इनका कुछ पता नहीं होता है और आप इनके शिकार हो बैठते हैं। आचार्य हमें कहते हैं कि सोना यदि कहीं गंदगी में भी पड़ा मिले
तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी छोटी जाति वाले इंसान से मिले तो उसे खुशी से अपना लेना चाहिए। और यदि दुष्ट और नीची जाति के अंदर कोई गुणवान सुशील समझदार कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब इंसान को अमृत, सोना, विद्या, गुणी और समझदार औरत को अपनाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि झूठ बोलना, साहस, छल कपट, अत्यंत लालच ये औरत के स्वाभाविक दोष हैं। ये इनमें जन्म से होते हैं, लेकिन इनमें ममता, दया, क्षमा आदि का भी एक मात्र स्थान है। इनके बिना सृष्टि ही अधूरी है। ये औरतों के आदर्श हैं। महान चाणक्य का कहना है कि जिस इंसान का बेटा आज्ञाकारी होता है, सब तरह से माँ बाप के कहने पर चलता है, पत्नी धार्मिक और अच्छे चाल चलन वाली होती है, जितनी इंसान के पास धन दौलत है उसी में खुश होता है, ऐसे इंसान को इसी दुनिया में स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। उसके लिए धरती ही स्वर्ग बन जाती है। पिता की आज्ञा को मानने वाला और सेवा करने वाला ही बेटा कहलाता है। अपने बच्चों की सही देखरेख करने वाला, उन्हें अच्छी शिक्षा देने वाला इंसान असलियत में पिता है। जिस पर विश्वास हो और विश्वासघात ना करे वो ही सच्चा दोस्त है। पति को कभी भी दुखी न करने वाली और सदा सुख का ध्यान रखने वाली असलियत में ही पत्नी कहलाती है। आगे महान आचार्य हमें समझाते हुए कहते हैं कि एक विष भरे घड़े के ऊपर यदि थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो फिर भी वो विष का घड़ा ही कहलाएगा। इसी प्रकार मुंह के सामने चिकनी चौपड़ी बातें करने वाला और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला दोस्त भी विष के घड़े के समान होता है। धोखेबाज होने पर दोस्त आपकी गुप्त बातें सबको बता देता है। कितना भी बचपन का दोस्त हो या कितना भी विश्वास वाला दोस्त हो, उसे कभी भी अपनी राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। आचार्य हमें समझाते हैं कि मन की बातें और सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना चाहिए, अर्थात मन में जो भी काम करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। जब काम चल रहा हो तो उसका ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बता देने पर यदि काम पूरा ना हुआ हो तो उसकी हंसी होती है और दुश्मन भी आपके काम को बिगाड़ सकते हैं। पुत्र के लिए महान आचार्य का कहना है कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि बेटे को हमेशा अनेक प्रकार से अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल स्कूल में ही नहीं होती। अच्छे आचरण वाले पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और बच्चों को ना पढ़ाने वाले माता पिता दुश्मन की तरह होते हैं। बिना पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे लोगों के बीच में हंसों में कोए की तरह होता है और हमेशा हंसी का पात्र बनता है। यहाँ पर आचार्य का कहना है कि एक आग सबको दिखाई देती है, ये बाहरी आग है, लेकिन दूसरी तरह की आग अंदर ही अंदर इंसान को जलाती रहती है, उसे कोई देख नहीं सकता। पत्नी से ज़्यादा प्यार हो किंतु उससे बिछुड़ना पड़ जाए, परिवार वालों की कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कर्ज को चुकाना मुश्किल ना हो जाए, गरीबी साथ ना छोड़े, ऐसी मजबूरी में इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है। इसलिए हर किसी भी प्रकार की अधिक मोह माया रखना खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगे हुए पेड़, दूसरे घर में रहने वाली औरत और मंत्रियों के बिना राजा जल्दी से खत्म हो जाते हैं। अर्थात नदी की धारा का नहीं पता चलता कब कम हो जाए कब तेज हो जाए, जिस वजह से नदी के पास उगने वाले पेड़ जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार दूसरे के घर गई हुई औरत भी चरित्र की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रह पाती, उसका चरित्र भी शक के घेरे में आ जाता है। राजा की ताकत उसके मंत्रीगण होते हैं। मंत्री राजा को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, उनका न होना राजा के लिए हानिकारक है। आगे आचार्य कहते हैं कि वैश्य अपने पुराने ग्राहक को भी उसके गरीब पड़ जाने पर छोड़ देती है। राजा पर जब मुसीबत आती है और वो शक्तिविहीन हो जाता है तो उसकी प्रजा भी उसको छोड़ देती है। पेड़ से फल समाप्त हो जाने पर पशु पक्षी भी उस पेड़ को छोड़ देते हैं। घर पर खाना खाने के बाद घर पर आया हुआ अतिथि वो भी घर को छोड़कर चला जाता है। मतलब अपना उल्लू सीधा होने तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं, उसके बाद कोई आपको नहीं पूछता।
आचार्य चाणक्य गंदे कर्मों के परिणाम के बारे में भी कहते हैं कि दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाला और दुष्ट इंसान से दोस्ती रखने वाला अच्छा इंसान भी जल्दी खत्म हो जाता है। कहावत भी है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति दुष्ट इंसान के साथ रहता है तो उसकी संगति का असर उस पर जरूर पड़ेगा। आचार्य चाणक्य का कथन है कि दोष कहाँ नहीं है, कौन सा ऐसा परिवार है जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बीमार कौन नहीं होता, दुख किसे नहीं मिलता, कौन हर समय सुखी रहता है। मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, दुख हर किसी को मिलता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए इंसान को अपनी कमियों को लेकर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आचरण को लेकर चाणक्य का कहना है कि आचरण से ही व्यक्ति का पता चलता है, भाषा से देश का पता चलता है, आदर सत्कार से प्यार का और शरीर को देखकर इंसान के खाने पीने के तरीके का पता चलता है। अच्छे संस्कार वाला इंसान शांत और अच्छे स्वभाव का होगा, जबकि बुरे संस्कार वाला इंसान बातूनी और मान मर्यादाओं का ख्याल रखने वाला नहीं होगा। आचार्य का कहना है कि खुश समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी बेटी का विवाह देखभाल कर किसी अच्छे खानदान में करता है, बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाता है ताकि वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके, दोस्त को मेहनत ईमानदारी सिखाता है और अच्छे काम में प्रेरित करता है, लेकिन अपने दुश्मन को बुरी आदतों का शिकार बना देता है ताकि वो उनमें उलझकर आपको तंग न कर सके। महान चाणक्य कहते हैं कि अच्छे खानदानी इंसान जिसके साथ भी दोस्ती करते हैं उसे जिंदगी भर निभाते हैं। वो शुरू से ही अंत तक सुख और दुख दोनों में कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ते। आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने शब्दों से तीर के तरह आपको भेद देगा। जैसे पाँव में चुभा हुआ कांटा दिखाई नहीं पड़ता पर उसका दर्द सहन नहीं होता है, इसलिए मूर्खों को छोड़ देने में ही अच्छाई है। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर हो, जवान हो और पैसे वाला हो, लेकिन वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो मूर्ख है। पढ़ाई इंसान में खुशबू की तरह है, जिस तरह खुशबू ना होने पर कोई भी उस फूल को पसंद नहीं करता। इसलिए विद्या व्यक्ति को गुणी मनुष्य बनाती है। औरतों के मामले में चाणक्य कहते हैं कि कोयल का रूप उसकी आवाज़ है, पतिव्रता होना ही औरत की सुंदरता है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही उसका रूप है और साधु संतों का स्वभाव ही क्षमा करना है। आगे चाणक्य कहते हैं कि परिश्रम करने से गरीबी खत्म होती है। इंसान को परिश्रम करना चाहिए। भगवान का नाम जपने से पाप दूर होते हैं, मन में शांति मिलती है और चुप रहने से झगड़ा नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं कि अधिक सुंदर होने की वजह से ही सीता का हरण हुआ था, ज़्यादा घमंड होने की वजह से ही रावण मारा गया था और ज़्यादा दानी होने की वजह से ही राजा बलि को भगवान द्वारा ठग लिया गया था। इसलिए भलाई में भी और बुराई में भी ज़्यादा का होना बहुत बुरी बात है। इसको त्याग देने में ही भलाई है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति में से लिए गए 25 नियम। अगले जो नियम है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा, उनको भी पता लगे ये नियम। इनको अपना के हम पूरी लाइफ के अंदर बहुत आगे तक निकल सकते हैं।